सबों को जय मसीह की। हम लोग आराधना में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता जो राजाओं का राजा है, सृष्टिकर्ता सृजनहार परमेश्वर पिता को हम महिमा दें। हालेलुया। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य केवल यीशु है मेरे प्रियो। इसलिए हम उस पिता को महिमा दें। उस पिता के चरणों में आनंद है, उस पिता के चरणों में आनंद की भरपूरी है, खुशियों की भरपूरी है, शांति की भरपूरी है, जीवन है। हालेलुया। और सब कुछ यीशु प्रभु के चरणों में है। प्रभु के हालेलुया निकट वास्तविक रूप में हालेलुया हमको सुरक्षा महसूस होती है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। कुछ क्षण के लिए प्रभु यीशु पिता को हम महिमा दे, राजाओं के राजा को, प्रभुओं के प्रभु को, सारी दुनिया के मालिक को, सारी दुनिया के स्वामी को हालेलुया हम महिमा दे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हम आपकी आराधना करने के लिए हमारे हृदय को प्रभु जी तेरी महिमा के लिए खुदावन आप तैयार करिए प्रभु जी। और अपने आप को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन। आपकी महिमा आत्मा और सच्चाई से होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी महिमा प्रभु जी, जैसा तू पवित्र है वैसे पवित्रता में होकर के प्रभु तेरी महिमा करने के लिए प्रभु हमारी मदद और सहायता करिए प्रभु जी। धन्यवाद देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम गीतकार कहता है कितना मधुरतम है यीशु तेरे चरणों में, कितना मधुरतम है प्रभु तेरे आंगनों में निवास करना। हालेलुया। वास करना कितना आनंद है। इस गीत को गा करके हम प्रभु को महिमा देंगे। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। सेनाओं का यहोवा यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। सेनाओं का यहोवा यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही प्रिय है। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर ये चाहता रहूं। आंगन में तेरे वास करना मैं निरंतर ये चाहता रहूं। तन और मन से मैं यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। तन और मन से मैं यीशु को निरंतर पुकारता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे चरणों में वास करना, कितना मधुरतम है। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। परमेश्वर का मैं मंदिर हूँ और इसलिए आनंदित हूँ। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। स्तुति रूपी बलिदान मसीह के द्वारा निरंतर चढ़ाता रहूं। कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है, कितना मधुरतम है यीशु तेरे आंगन में वास करना, कितना मधुरतम है। यीशु अच्छा है, स्तुति में महान मेरा खुदावन है करुणावान। यीशु अच्छा है, स्तुति में महान मेरा खुदावन है करुणावान। बिसर जल के बड़ा समान, बिसर जल के बड़ा समान, स्तुति में उठाए यीशु का नाम, स्तुति में उठाए यीशु का नाम। हालेलुया
आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की मेरे प्रभु जी मेरे यहोवा नहीं है भलाई कहीं तेरे सिवा मेरे प्रभु जी मेरे यहोवा नहीं है भलाई कहीं तेरे सिवा बरकत बेसुमार तुझसे मिली बरकत बेसुमार तुझसे मिली करूंगा सदा तेरी महिमा करूंगा सदा तेरी महिमा हालेलुया 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 महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की महिमा अवतारे आदर प्रशंसा स्तुति आराधना होवे यीशु की ओ राजाओं के राजा धन्यवाद यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा तेरी महिमा होवे सदा तू है प्रभु हमारा खुदा यस यीशु जैसा कोई नहीं है मेरे प्रियो इसलिए प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करें यीशु जो राजाओं का राजा है यीशु जो प्रभुओं का प्रभु है वह हमारी मदद करने वाला वह हमारी सहायता करने वाला उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करें यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में मेरे सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को आज की शाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं प्रभु के नाम से आपने पुनः एक बार इस चैनल को चुना ताकि आप प्रभु के वचन की शिक्षा को हमारे इस चैनल के द्वारा से प्राप्त कर सके और बीते समयों में हमें आपने बहुत सारे बातों को सुन करके व्हाट्सएप पर हमें आपने लिखा है मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए जो आपने निवेदन किया है हम उसके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और मेरी प्रार्थना है प्रभु से कि ये वचन की शिक्षाएं आपके जीवन को निरंतर बदलती चली जाए और आपके स्वभाव में एक परिवर्तन हो और आप यीशु मसीह प्रभु को जानने पाए आइए इस अध्ययन को शुरू करने के पहले हम एक छोटी प्रार्थना करेंगे और प्रभु के पास अनुग्रह मांगेंगे कि वो आज के इस समय में हमारे इस बाइबल अध्ययन को आशीषित करे धन्य पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं हर एक घरों के अंदर
हर एक जीवनों के अंदर आपकी मधुर उपस्थिति को हम मांगते हैं। प्रभु, जब हम आपके वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, धन्य पवित्र आत्मा प्लीज लोगों के हृदयों से बात करना, विचारों से बात करना। शैतान की हर ताकत तोड़ी जाए, अंधकार का हर साम्राज्य तोड़ा जाए लोगों के जीवन से, और आपका वचन लोगों के जीवन के अंदर आशीष लेकर के आने पाए। जहां आप होते वहां आपका वचन होता, वहां आपका आत्मा काम करता है प्रभु, और आपकी उपस्थिति से लोग प्रभु जी खुदावंद धन्य होते चले जाएं। आपका वचन कहता है धन्य है जो आपके वचन को सुनते हैं, मानते हैं और प्रभु पढ़ते हैं, ऐसे लोग धन्य हैं प्रभु, आपका वचन कहता है। इसलिए लगातार पढ़ने वाले लोगों को, सुनने वाले लोगों को और इसकी आज्ञा मानने वाले लोगों को आप आशीष देते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप जो स्वर्ग में विराजमान है, आपका नाम परमेश्वर का वचन है। आप आदि में वचन थे, वचन परमेश्वर के साथ थे, वचन परमेश्वर है। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद प्रभु खुदावंद इस YouTube के चैनल के लिए, जिसके द्वारा से हम इस मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और इस कठिन समय में जबकि चारों तरफ प्रभु लोग अपने घरों के अंदर है और कुछ काम के लिए निकलते हैं और फिर वापस अपने घरों में होते, हम प्रार्थना करते हैं हमारा देश सामान्य होने पाए, हमारे देश के अंदर वो पुनः प्रभु जी खुदावंद वो सामाजिक जीवन वापस लौट के आने पाए, लोग अपने प्रभु जी बिजनेसेस को वापस करने पाए, लोग अपनी नौकरियों को वापस करने पाए, हर एक प्रकार की लोगों के जीवन में सामान्य प्रभु जी चीजें होने पाए, और हर एक प्रभु अंधकार की शक्ति का काम लोगों के जीवन से तोड़ा जाए। धन्यवाद, आपने दुआ को सुना है, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, मई का ये जो महीना है, इसके लास्ट वीक में हम पहुंच गए हैं। बीते एक माह से आपने अपने अलौकिक समय को देकर प्रभु के वचन को सराहा है, प्रभु के वचन को महिमा दी है, उसके लिए हम आपको बेहद दिल की गहराई से धन्यवाद देते हैं। मैं प्रभु का दास होकर आपको धन्य कहता हूं, क्योंकि आपने निरंतर प्रभु के वचन को हमारे इस चैनल को सुनकर आशीषित किए हैं, और आपके व्हाट्सएप पर जो संदेश हमें मिले हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट हमें मिली, हम निरंतर उसके लिए दुआ कर रहे हैं। आज की शाम में मैं पुनः एक बार आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के स्वभाव की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमने पिछले वाले उस बाइबल अध्ययन 16 के अंदर आपको परमेश्वर के वचन के 3 स्वभाव बताए थे। हमने पहला स्वभाव आपसे ये बयान किया था कि परमेश्वर का जो वचन है वह वास्तविक रूप में सत्य है, और इस सत्य वचन के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं। फिर हमने आपको ये बताया था कि परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनशील है, जो कभी बदलता नहीं है, अविनाशी बीज है ये, और ये हमारे जीवनों में परमेश्वर के उद्धार की सामर्थ को लेकर के आता है। फिर हमने आपको ये बताया था कि परमेश्वर का वचन अनंत कालिक वचन है, और ये वचन सदा ठहरने वाला वचन है। और मैं आज आपका ध्यान यशायाह की पुस्तक उसके 40वें अध्याय आइज़िया चैप्टर 40 एंड वर्स 8 की तरफ ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। यशायाह ने ऐसा क्यों कहा? यदि आप इसके ऊपर वाले पदों को पढ़े तो वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, मैं क्या प्रचार करूं? और प्रभु ने कहा, 6वें वचन में लिखा, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। और मैंने कहा, क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है और उसकी शोभा मैदान के फूल के समान है। तब जब यहोवा की सांस उन पर चलती है, तब वो सूख जाती और फूल मुरझा जाता, और निसंदेह प्रजा घास है। और तब बोला, घास तो सूख जाती। इसका मतलब है एक पीढ़ी आती है और वो चली जाती है, फिर दूसरी पीढ़ी आती है और वो चली जाती है, और पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्यों की आती जाती है और वो जाती रहती, लेकिन परमेश्वर वो ही परमेश्वर है। और यीशु मसीह भी जब इस दुनिया के अंदर मेरे प्रियो आए थे, उन्होंने मरकुस 13 अध्याय, मार्क चैप्टर 13 और 31वें वचन में कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरा वचन कदापि न टलेगा। तो मेरे प्रियो, वास्तविकता यह है, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, और परमेश्वर के वचन का यह स्वभाव है कि वो कभी टलता नहीं है। उसकी एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। आज मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो ये है, मैं परमेश्वर के वचन पर क्यों विश्वास करता हूं। एक पुस्तक बहुत साल पहले मारानाथा वालों ने छापी थी, उसके अंदर उन्होंने लिखा था 57 कारण जिसके कारण मैं परमेश्वर का वचन है ऐसा मानता हूं। मैं उस पुस्तक के हवाले से आपको कुछ भी नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो कारण मैं अध्ययन करते समय प्रभु के वचन में पाया हूं और मेरे व्यवहारिक जीवन के अंदर मैंने जिसको महसूस किया है,
उन कारणों को मैं देना चाहता हूं। मैं परमेश्वर के वचन पर क्यों विश्वास करता हूं और आपको भी प्रभु के वचन पर क्यों विश्वास करना है। पहला कारण यह है, परमेश्वर का वचन पाप को पाप बताता है, दुष्टता को दुष्टता बताता है, धार्मिकता को धार्मिकता बताता है। दूसरे शब्दों में यह पाप के और धार्मिकता के बीच अंतर करता है। उदाहरण के लिए जैसे दाऊद ने पाप किया और पाप में गिरा वो, तब परमेश्वर के वचन ने उसके पाप को नहीं छिपाया, लेकिन उसके व्यभिचार के पाप को पवित्र आत्मा ने एक नबी के अंदर में वचन दिया और नातान नाम का नबी दाऊद के पास गया और जाने के बाद में वो दाऊद को वचन सुनाने लगा और उसने कुछ ऐसी एक कहानीनुमा बात उसको बोली और दाऊद ने कहा कि ये गलती तो मैंने किया है। इसका मतलब जब कभी परमेश्वर के लोगों ने भी गलतियां की है, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, परमेश्वर के वचन के अंदर उन लोगों को पाप की दशा में रखा गया है और परमेश्वर का वचन पाप को ढांपता नहीं है, लेकिन पापी को जब वो माफी मांगता है ढांप करके उसको धर्मी बनाता है। तो इसलिए मैं परमेश्वर के वचन पर इसलिए विश्वास करता हूं। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं परमेश्वर के स्वभाव के अंदर। निर्गमन की पुस्तक, परमेश्वर ने जब मूसा को दर्शन दिया, निर्गमन की पुस्तक उसका 34वां अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 34, और परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया तब उस दर्शन के अंदर परमेश्वर उसको ये बोला कि यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब और कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, 1000 पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी रीति से निर्दोष ना ठहराएगा। इसका मतलब वह लिखा है कि वह पितरों का अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। और इसका मतलब यही है, परमेश्वर इतना प्रेमी है, इतना दयालु है, क्योंकि ये वचन जो है परमेश्वर का परिचय देता है, हु गॉड इज एंड व्हाट ही डज। परमेश्वर क्या काम करते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है, इसके बीच अंतर बताता है। परमेश्वर को जो चीज अच्छी नहीं लगती वो है पाप, और पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक दीवार बनकर आज भी खड़ा है। और परमेश्वर कभी भी पाप को पसंद नहीं करता, वो पापी को दंड देता, लेकिन पापी को क्षमा करना चाहता और चाहता है कि वो लौट करके आ जाए। दूसरा कारण जिसके ऊपर मैं विश्वास करता हूं, परमेश्वर का वचन बहुत सत्य है और परमेश्वर का वचन दृढ़ है, और वो है परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी गई है। एवरेट आर स्टॉर्म्स नाम का एक द बैनर पत्रिका का संपादक था, और मैं कुछ साल पहले इस लेख को पढ़ा कि एवरेट आर स्टॉर्म्स ने बाइबल के अंदर में प्रतिज्ञाओं को कैलकुलेट करना शुरू किया, गणना करना शुरू किया। तब उसने पाया पूरी बाइबल के अंदर 8810 प्रतिज्ञाएं, जी 8810 प्रतिज्ञाएं, जिसमें से 7487 प्रतिज्ञाएं, 7487 प्रोमिसेस परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। इसका मतलब यदि 8810 में से 7487 आप घटा देते हैं, माइनस करते हैं, तो जो बचती है वो प्रतिज्ञाएं मनुष्य ने मनुष्य को दिया है, स्वर्गदूतों ने मनुष्य को दिया है, शैतान ने मनुष्य को दिया है। तो मैं परमेश्वर के वचन पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि इसमें 7487 प्रतिज्ञाएं। एवरेट आर स्टॉर्म्स ये भी कहते हैं, जब मैं कई साल पहले उनके इस लेख को पढ़ा, कालेब और जोशुआ यहोशू ये मिस्र देश से निकले थे, उन 6 लाख से ज्यादा भीड़ के बीच में, और करीब करीब ये 25 से 40 लाख लोग थे पूरे। उनमें से कोई भी कनान के देश में नहीं पहुंचा। आप कारण पूछेंगे तो क्यों? बाइबल उसका कारण देती है, उन्होंने परमेश्वर को अप्रसन्न किया, परमेश्वर की गति को लोगों ने नहीं जाना, उसके मार्गों को नहीं पहचाना, और इन लोगों का मन भटकने वाला था। ये प्रभु के वचन को अपने मन के अंदर नहीं रखते थे, ऐसे इजरायली लोग थे। भजन संहिता 95 पढ़िएगा, साम 95 पढ़िएगा, और यही डिस्कशन परमेश्वर भजनकार के द्वारा देता है कि उनका मन स्थिर नहीं है।
और परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा दिया था कि मैं तुमको दूध और मधु के देश में पहुंचाऊंगा। और ये देशों के अंदर 7 प्रकार की जाति के लोग रहते थे, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी, गिरगाशी। और ये 7 जाति के लोगों को परमेश्वर निकालकर अपने लोगों को ये देश देना चाहता था। उसका कारण है, ये प्रतिज्ञा क्यों दी गई, उनको क्यों परमेश्वर निकालना चाहता है, क्योंकि ये लोग हर एक प्रकार के शक्तियों को पूजने वाले थे, जो परमेश्वर जो जिन बातों से घृणा करता है। दूसरी बात, ये लोग अपने बच्चों को आग में होम करके चढ़ाते थे। ये लोग अलग अलग ऐसे घिनौने काम करते थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और तब परमेश्वर ने कहा मैं इनको यहां से निकाल दूंगा। तब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया इस्राएली लोगों से, मैं तुमको कनान देश दूंगा। और इस प्रतिज्ञा को यहोशू ने और कालेब ने, जोशुआ ने एंड कैलेब ने पकड़ लिया, एक प्रतिज्ञा। और इस प्रतिज्ञा के बल पर एवरिक आर स्टॉर्म्स कहते वो 80 साल जीवित रहे। मेरे प्रियो, सोची थोड़ी देर के लिए, यदि एवरिक आर स्टॉर्म्स के अनुसार यदि यहोशू और कालेब एक प्रतिज्ञाओं के बल पर 80 साल जी सकते हैं, तो मेरे और उनके पास लिखा हुआ वचन नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया, हमारे पास आज लिखा हुआ वचन है। ये लिखा हुआ वचन के अंदर 7487 प्रतिज्ञाएं हैं, 7487 promises for you, हालेलुया। और ये प्रतिज्ञाएं, आप बोलेंगे कि पुराने नियम की प्रतिज्ञा मेरे लिए कैसे पूरी हो सकती है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसके 20वें वचन में लिखा है, 20th वर्स, 2 Corinthians 1st chapter 20th वर्स, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में, किसमें, परमेश्वर में हां के साथ है। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह में हां के साथ पूरी होती है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में ना नहीं है। जब परमेश्वर ने वचन बोल दिया है, वो आशीष देगा मतलब वो आशीष देगा, वो चंगाई देगा मतलब चंगाई देगा, वो छुटकारा देगा मतलब छुटकारा देगा, वो आपकी प्रार्थना सुनेगा मतलब सुनेगा। और ये प्रतिज्ञाएं जो बाइबल के अंदर है, इसी के कारण मैं विश्वास करता हूं ये परमेश्वर का सत्य वचन है, क्योंकि इसकी प्रतिज्ञाएं सामर्थ्यशाली है। और आप प्रतिज्ञाओं के बल के ऊपर, मेरे खुद का व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने प्रतिज्ञाओं के बल पर मोटरसाइकिल पाई, मैंने प्रतिज्ञाओं के बल के ऊपर विवाह की आशीष पाई, मैंने प्रतिज्ञा के बल पर बेटों को पाया, मैंने प्रतिज्ञा के बल पर कलीसिया में आशीष पाई, मैंने प्रतिज्ञाओं के बल पर आर्थिक सूत्रों में उन्नति पाई, मैंने प्रतिज्ञाओं के बल पर परमेश्वर के वचन को सीखा। आप बोलेंगे परमेश्वर के वचन को सीखने में कौन सी प्रतिज्ञा है? जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। परमेश्वर के वचन को सीखने की इच्छा जब आपके अंदर होती है, तब आप दोहरा सकते हैं। पहला यूहन्ना 2:27, 1 John 2:27, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता, इस बात का कोई प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, जैसा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और वो सच्चा है, झूठा नहीं, और वो तुम में बना रहता है। इस प्रतिज्ञा के बल के पर मैं सन 87 से प्रभु की दया से परमेश्वर के वचन को आत्मा में सीख रहा हूं, और आज तक उन चीजों को मैं आत्मा में प्रभु से ग्रहण कर रहा हूं। मैं इसलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं क्योंकि ये प्रतिज्ञाओं से भरा, और यीशु ने भी कहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रतिज्ञा पूरी क्यों नहीं होती, मैं एक छोटा कारण आपको दूंगा। उदाहरण के लिए यूहन्ना 15:7, जॉन 15:7, कई प्रतिज्ञाओं के साथ शर्त पाई जाती है, कई प्रतिज्ञाओं के साथ शर्त नहीं है। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 15:7 जहां लिखा, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। शर्त है, प्रतिज्ञा है, तुमको सब कुछ मिलेगा, लेकिन शर्त है तुम मुझ में बने रहो, मेरे प्रेम में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। सो प्रभु के वचन की प्रतिज्ञाएं सत्य है, और प्रभु जो कहता है वो आपको प्राप्त होगा। मुझे याद है, एक बार मैं मोटरसाइकिल मांग रहा था, सन लगभग 90 से 95 के बीच में। मैंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक दिन प्रभु से मैंने पूछा मुझे कोई प्रतिज्ञा दीजिए, और तब प्रभु ने मुझे रोमियो 8:32 की प्रतिज्ञा दी। जब परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को रखना छोड़ा, तो वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा। इसका मतलब पुत्र के साथ
हमें पृथ्वी की और स्वर्ग की और स्वर्ग की और पृथ्वी की सारी आशीषें प्राप्त होती। इसलिए खुश हो जाइए, परमेश्वर के वचन के अंदर की गई हर एक प्रतिज्ञाओं को पकड़ लीजिए। गांधीनगर के अंदर मैं जहां रहता हूं, जब 95 के अंदर 95 के अंदर मैं प्रभु से घर मांगने लगा, मैंने प्रभु से कहा प्रभु प्रतिज्ञा को दो। तब मैं नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। मुझे पढ़ते पढ़ते 24 अध्याय 3 और 4 पद के अंदर एक प्रतिज्ञा मिली, जहां लिखा है घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है, ज्ञान के द्वारा उस घर की कोठरियां उत्तम पदार्थों से भर जाती है। और मैं प्रतिदिन इस वचन को लेकर क्लेम करने लगा, दावा करने लगा, प्रभु आपने कहा है, धन्यवाद ये वचन आपने मुझे दिया है। और एक दिन प्रभु ने मुझे सन 87 के इस प्रार्थना के एवज में मुझे 96 के अंदर घर खरीदने की कृपा दिया। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल पर मैं इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि ये प्रतिज्ञाओं से भरा हुई एक पुस्तक है। नंबर 3 कारण मैं इस पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि इसके अंदर सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने किया था उत्पत्ति 3:15 है, जेनेसिस 3:15 है। जब मनुष्य पाप में गिर गया तब परमेश्वर ने कहा स्त्री का बीज सांप के सिर को कुचलेगा और सांप उसकी एड़ी को डसेगा। और वो स्त्री के बीज के रूप में यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए परमेश्वर पिता नबूवत कर रहे हैं, प्रोफेसी कर रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन के अंदर सैकड़ों भविष्यवाणियां हैं। और प्रकाशित वाक्य में जाइए, असंख्य भविष्यवाणियां अभी पूरा होना बाकी है। जकरिया की पुस्तक से पढ़िए, असंख्य भविष्यवाणियां अभी भी पूरा होना बाकी है। दानियल की पुस्तक के आखिरी हिस्सों को पढ़िए, असंख्य भविष्यवाणियां अभी भी पूरा होना बाकी है। एस्केल की पुस्तक को पढ़िए, असंख्य भविष्यवाणियां अभी भी पूरा होना बाकी है। यशायाह के कुछ हिस्से को पढ़िए और इर्मिया के असंख्य भविष्यवाणियां अभी भी पूरा होना बाकी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के अंदर जो भविष्यवाणियां है वो सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। और ये जो भविष्यवाणियां हैं ये कोई किसी मनुष्य की कल्पना नहीं है। मैं आपको पिछले बार के संदेश के अंदर बोला था, दूसरा पत्रस 1:21, 2 पीटर 1:21 के अंदर पढ़ा था कि भविष्यवक्ता लोग पवित्र आत्मा से उभारे गए और उन्होंने भविष्यवाणी को किया। चौथा कारण जिसके कारण मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, वो ये कारण है, ये बाइबल के जो वचन हैं, जब कभी हम बोलते हैं, जब कभी हम पढ़ते हैं, जब कभी हम सुनते हैं, जब कभी हम सुनाते हैं, ये लोगों के और मेरे जीवन के अंदर छुटकारा लेकर आते, चंगाई लेकर आते, शांति लेकर आते, अनंत जीवन लेकर आते। ओ हालेलुया, हर प्रकार की आर्थिक आशीषों को लेकर आते, परिवार के अंदर सुख समृद्धि को लेकर आते हैं। और परमेश्वर के वचन के अंदर पाए जाने वाला हर एक वचन कहीं ना कहीं मनुष्य जाति के हर एक समस्याओं के लिए निराकरण है, एक उपाय है। जैसे उदाहरण ले ले, कई बार जब हम गलती करते हैं तो हमको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा दोषी हूं, और पवित्र आत्मा हमें कायल करने के लिए वचन देता है और वह वचन कायल करता है और हम माफी मांगते हैं और प्रभु के साथ हम सही रिश्ते में आते हैं। पांचवा कारण जिसके कारण मैं बाइबल पर विश्वास करता हूं कि यह परमेश्वर का वचन है, उसका कारण यह है, इस वचन के अंदर में मनुष्य जाति के लिए लिखी हुई हर एक बातें, जो मनुष्य का उत्पन्न कैसे हुआ, उसका परमेश्वर के द्वारा निर्माण या सृष्टि कैसे हुई, ये किसी और धार्मिक पुस्तक में नहीं है। लेकिन बाइबल जो आध्यात्मिक पुस्तक है, इसके अंदर में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, मिट्टी के पितले के रूप में, और जीवन रूपी श्वास को फूंक करके उसके ऊपर फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर के वचन के अंदर इसलिए मनुष्य जाति के हेतु एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। पापों की क्षमा सबसे बड़ी आशीष इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के वचन में मनुष्य जाति के लिए है। छठवां कारण जिसके कारण मैं विश्वास करता हूं बाइबल परमेश्वर का वचन है, वैज्ञानिक लोग भूगर्भ या ज्योग्राफिकल जो चीजों के लिए कार्य करते हैं, ऐसे सारे लोग, इवन वैज्ञानिक लोगों ने कई बार बाइबल को गलत कहने की कोशिश किया। डार्विन ने इतना तक कह दिया मनुष्य बंदर से आता है, लेकिन जब वो अपने मृत्यु के बिस्तर पर था, बायोलॉजिकल थ्योरी को मैंने जब पढ़ा हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, वो आखिरी में इंकार करता है, लेकिन तब तक उसकी पुस्तकें पूरे विश्व के अंदर चली गई थी
और वो लोगों को ज्ञान बांटता रहा कि मनुष्य बंदर से आया है। लेकिन यदि मनुष्य बंदर से आया है तो फिर उसकी पूंछ क्यों नहीं है, उसका मुंह बंदर जैसा क्यों नहीं है? और डार्विन इस बात को प्रमाणित नहीं कर सका। और आज भी कई वैज्ञानिक है जो इसी प्रकार के पागलपन की बात करते हैं। स्टीफन हॉकिंस नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है जो बड़ा नास्तिक था, और बाइबल नास्तिकों के विषय में भी बात करती है। नास्तिक लोग ये कभी विश्वास नहीं करते परमेश्वर है करके, लेकिन जो लोग परमेश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर है करके, वो लोग परमेश्वर की खोज करते। तो बाइबल को वही लोग पसंद करते हैं, मेरे जैसे लोग जो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन है मानते हैं। सातवां और आखिरी कारण यह है, परमेश्वर का जो वचन है वह मानव के जीवन के लिए एक मानो रोटी है और भोजन है। क्योंकि जैसे हम रोटी या भोजन के बगैर इस पृथ्वी के ऊपर नहीं जी पाते, वैसे ही जो लोग प्रभु को ग्रहण कर चुके, प्रभु के साथ प्रतिदिन चल रहे हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन जो है रोटी है। अब मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन के उस तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने बाइबल के अंदर में एक पवित्र शास्त्र शब्द कई बार पढ़ा होगा, पुराने नियम में भी और नए नियम में भी, होली स्क्रिप्चर्स या स्क्रिप्चर्स। और पवित्र शास्त्र शब्द बाइबल के अंदर में कम से कम 53 बार से ज्यादा आया है, मोर देन 53 टाइम्स। इसका जो मूल शब्द है वो है यूनानी में ग्राफे, जिसका अर्थ है, पवित्र शास्त्र का जो यूनानी शब्द है ग्राफे। ग्राफे का मतलब है जो लिखा हुआ है या लिख देना या पवित्र लेखन। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने लोगों को परमेश्वर की श्वास, जो प्रेरणा हम कह रहे थे, उस पवित्र आत्मा की सहायता से लोगों ने वो श्वास लिया, वो वचन लिया और उसको लिख डाला। अब परमेश्वर के वचन के स्वभाव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ग्राफे, दैट मीन्स परमेश्वर के वचन का क्या क्या स्वभाव है। तो बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन को सबसे पहले पवित्र शास्त्र कहा गया है। मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन द गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 39, 5:39। यीशु मसीह यहूदी लोगों से बात कर रहे हैं और करते समय वो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते। 39 पद में लिखा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। 40 कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। तो यहां पवित्र शास्त्र शब्द आया है। पवित्र शास्त्र का मतलब है पवित्र लेखन, या जो लिखा हुआ है, या जो परमेश्वर ने अपने दासों को लिखने की क्षमता प्रदान किया। पवित्र आत्मा ने शब्द दिए, पवित्र आत्मा ने विचार दिए, पवित्र आत्मा ने भाषा दी, पवित्र आत्मा ने जिस संस्कृति के लोग थे उनको उपयोग में लिया हर एक शताब्दी के अंदर। तो आपके मन में यह प्रश्न आएगा, यदि ये पवित्र शास्त्र को अलग अलग लोगों ने लिखा है तो कितने समय में लिखा गया? हमने आपको पहले भी बताया, पवित्र शास्त्र को लिखने में 1600 साल लगे हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा, ये 1600 साल किस प्रकार से? ठीक है, हम इसका आंकलन, इसका एक ब्यौरा आपको दे देते हैं। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं जिसके अंदर 50 अध्याय है, इन 50 अध्यायों को लिखने वाला मूसा है। हालेलुया। तो मूसा तो निर्गमन की पुस्तक में है, एक बालक के रूप में पैदा हुआ हारून के वंश से, लेवी परिवार में, और उसकी मां ने टोकरी बनाकर छोड़ दिया। फिर राजा फिरौन की बेटी ने उसको पाला और वो 40 साल महल में रहा, फिर 40 साल जंगल में गया और फिर 40 साल लोगों को लेकर के वापस आया। तो आपके मन का प्रश्न बिल्कुल ठीक है, जब मूसा उत्पत्ति की पुस्तक में था नहीं तो मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक को कैसे लिखा? और एक और सवाल आएगा कि उत्पत्ति की पुस्तक मूसा से कितना पहले है? थोड़ा कठिन है समझने के लिए, लेकिन यदि आप समझ लेंगे तो बाइबल को आप लगभग कुछ अंश बहुत अच्छे से समझ लेंगे। उत्पत्ति के 50 अध्यायों के अंदर जब से आदम को बनाया और यूसुफ मरा, लगभग 2500 साल
2500 ईयर्स का या 2500 साल का यह एक पूरे 50 अध्यायों का लिखा हुआ संग्रह है। हालेलुया। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, फिर मूसा से लेकर यीशु मसीह तक जब मलाकी की पुस्तक खत्म होती है, निर्गमन से मूसा, वहां कितने साल है? ठीक है, यही प्रश्न को हम अभी यहां रखते हैं। हम पहले वाली बात करते हैं। जब वो 2500 साल मूसा जिसमें नहीं था, लेकिन परमेश्वर जो अनादिकाल से अनंत काल तक है, वो वचन जो यीशु है और पवित्र आत्मा है, ये अस्तित्व में पहले से है। इनको किसी ने नहीं सिरजा, इनको किसी ने नहीं बनाया। ये अस्तित्व में प्रारंभ से है और ये अस्तित्व में अंत तक रहेंगे। हालेलुया। तो जो परमेश्वर जिसकी शुरुआत नहीं है, जिसका अंत नहीं है, जो निराकार है, जिसको हम आकार में ढाल नहीं सकते। यशायाह तो कहता है, आकाश तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है। इतना व्यापक और विशाल परमेश्वर मेरे और आपका है। मेरे प्रियो, सोचिए आप, जिसका सिंहासन का सिरा स्वर्ग में है और जिसके चरणों की चौकी पृथ्वी पर है। हाउ बिग माय गॉड इज। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक उसी परमेश्वर के हृदय में थी, लेकिन जब परमेश्वर मूसा के साथ चलना शुरू किया, उस झाड़ी के दर्शन के पश्चात मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाला, सिनै पर्वत के पास वो रुके, परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया, लॉ दिया। तब 40-40 दिन के लिए 2 बार मूसा बगैर भोजन के, बगैर प्रार्थना के परमेश्वर की अलौकिक उपस्थिति में गया और ठहर गया। तब परमेश्वर ने ये 2500 साल पुराना इतिहास प्रकाशन के रूप में, रेवलेशन के रूप में, जिनको मनुष्य जाति ने कभी नहीं जाना था, मूसा के ऊपर प्रकट किया और मूसा उनको लिखता चला गया। निर्गमन की पुस्तक उसका 34 अध्याय 27 वचन से, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, वचनों को लिख, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। और 28 वचन कहता है 34 का, 34 का 28 एक्सोडस, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और जब तक ना तो उसने रोटी खाई ना पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। मेरे प्रियो, आगे और पढ़ेंगे। इसके बाद मूसा के चेहरे से किरणें निकलने लगी और लोग कहने लगे, मूसा हमसे, परमेश्वर हमसे बातें ना करे लेकिन मूसा हमसे बातें करे। और मूसा ने कपड़ा डाल लिया क्योंकि लोग उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जितने नए नियम के लोग हैं, यीशु मसीह हमारे हृदय के ऊपर से पर्दा हटाता है। और 2 कुरिन्थी 3 अध्याय को आप पढ़ेंगे, 2 Corinthians 3rd chapter, तब हमारा मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के रहने लगता है और हमारे चेहरे का रूप दिन प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नया होता जाता, और महिमा में, तेजों में हम उस अवस्था में बदलते चले जाते। हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे कि उत्पत्ति की पुस्तक को मूसा से 2500 साल पहले का पूरा आदम से लेकर यूसुफ तक लिखा गया है, लेकिन परमेश्वर ने इसको प्रकाशन के द्वारा दिया। अब हम बात करते हैं निर्गमन से लेकर मलाकी तक। जब निर्गमन में परमेश्वर ने सिनै पर्वत के पास मूसा को वो सारे व्यवस्था दी और वहां से इज़राइल जाति आगे बढ़ती है, कनान देश ले लेती है, राजा लोग आते हैं, न्यायी लोग आते हैं, फिर राजा लोग आते हैं, और फिर उसके बाद भविष्यवक्ता लोग आते, फिर गुलामी में चले जाते। लगभग ये पूरे निर्गमन से लेकर मलाकी तक 1500 साल का एक पूरा एक संग्रह है। तो जब हम आपको कह रहे हैं बाइबल को लिखने में 1600 साल लगे, इसका मतलब अब ध्यान से आप एक रहस्य को सुने, और रहस्य यह है, निर्गमन की पुस्तक से लेकर मलाकी की पुस्तक तक
1500 वर्ष लगे। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, वो 100 साल कहां गायब हो गए? बिल्कुल ठीक प्रश्न है। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस और लूका और यूहन्ना में आते और वहां से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लगभग एडी 95 से 100 एडी के बीच लिखी गई। तो पूरा नया नियम 100 साल का लिखा हुआ एक संग्रह है। अब इसको हम काउंट करें, हम इसको जोड़ लें। 1500 साल निर्गमन से लेकर मलाकी तक और मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 100 साल, ऐसा 1600 साल पूरा होता है। तो पूरी बाइबल के अंदर 1600 साल का वृत्तांत है। और इज़राइल जाति के बारे में परमेश्वर ने बड़े सामर्थ्य के साथ उनको जो जो सिखाया वो लिखा है, और उन परमेश्वर को क्या पसंद आता है वो चीज परमेश्वर ने कही है। तो बाइबल इसलिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र है हकीकत में। और इस पवित्र शास्त्र के अंदर परमेश्वर अपने आप का परिचय दिए हैं कि वो कौन है। उदाहरण के लिए, वो पवित्र परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो चंगा करने वाले परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाले परमेश्वर है, मनुष्य जाति से प्यार करने वाले परमेश्वर है, श्रापों से छुड़ाने वाले हैं, हर प्रकार के संकटों से मनुष्य जाति को छुड़ाने वाले। और ये प्रकाशन पूरी बाइबल के अंदर आपको मिलेगा। पूरी बाइबल के अंदर सृष्टि कैसे हुई, पतन कैसे हुआ, या मनुष्य कैसे पाप में गिर गया, और फिर आपको यह भी प्रकाशन मिलेगा परमेश्वर ने कैसे उनके लिए पाप का प्रबंध किया। पाप का प्रायश्चित यीशु बन करके आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ और स्वर्ग चला गया, और हमें वापस लेने के लिए बादलों पर आने वाला है। और कलीसिया का अस्तित्व लगभग अभी वो 100 साल को हम हटा दें तो लगभग 1900 साल या 2000 साल लगभग कलीसिया को यीशु के स्वर्ग जाने के उपरांत हो चुके हैं। तो बाइबल का परमेश्वर सच्चा है, पवित्र शास्त्र सच्चा है, इसमें कोई भी बात जोड़ी नहीं जा सकती और घटाई नहीं जा सकती। हमने आपको अपने पिछले संदेश में यही बताया है, जो लोग जोड़ते हैं वे लोग परमेश्वर के दंड के भागी होंगे। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप परमेश्वर के वचन को जोड़ करके बोलते हैं, क्योंकि जोड़ने का काम शैतान करता है। आपको याद है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है अदन के बगीचे के अंदर जब हवा के पास शैतान आया था, तब हवा से बात करी, क्या सच है परमेश्वर ने आपसे बोला है कि आप उस पेड़ का फल ना खाना जो भले और बुरे का वृक्ष का है? और हवा कहती है परमेश्वर ने कहा है ना तो इसको खाना ना तो इसको छूना। परमेश्वर ने छूने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन खाने के लिए मना किया था, और हवा ने उस वचन के अंदर जोड़ दिया। ऐसे कई लोग हैं आज भी बाइबल को उल्टा सीधा जोड़कर पवित्र शास्त्र को खींचतान करके अपनी मर्जी के अनुसार वचन को तोड़ते मरोड़ते। और मेरे प्रियो, जो लोग वचन को तोड़ते मरोड़ते उनके पास यीशु का चरित्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, पढ़ लेते हैं अपन 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय। देखिए पौलुस क्या कहता है, इसलिए जब हम पर दया हुई, हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते, न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हरेक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बिठाते हैं। पौलुस कह रहा है हम वचन के अंदर कोई मिलावट नहीं करते, और जो लोग परमेश्वर के वचन के मिलावट नहीं करते वे लोगों के दास नहीं परंतु प्रभु के दास है। गलातियों की पत्री, आप भी जब परमेश्वर के वचन को जैसा है वैसा ही पेश करेंगे तो आप प्रभु के लिए एक सामर्थशाली दास बन सकते हैं। देखिए गलातियों की पत्री, गलेशियंस चैप्टर 1 पहला अध्याय, और उसका हम पढ़ने जा रहे हैं पद 10। कहता है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। यदि आप मसीह के दास बनना चाहते हैं, मनुष्यों को प्रसन्न करना छोड़ दीजिए। परमेश्वर का वचन जैसा है
वैसा ही मानना शुरू कीजिए, क्योंकि यह पवित्र शास्त्र है। प्रभु चाहे अगले एपिसोड के अंदर हम आपको और भी परमेश्वर के वचन के नामों से अवगत करा सकेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। हम यहीं रुकना चाहते हैं। प्रभु की कृपा आपके साथ रहे और आप पवित्र शास्त्र को सच्चा जानकर पूरे मन से पवित्र शास्त्र पर विश्वास करें। कहीं पर भी पवित्र वचनों पर आपको शक होता है तो आप पवित्र आत्मा को बोले कि वो आपको इन पवित्र वचनों का खुलासा करे, और जब वो आपको प्रकाशन देगा, आपका हृदय विश्वास से भर जाएगा, तब आपके मन से शक या शंका परमेश्वर के वचन के प्रति चली जाएगी। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आपने इस चैनल को बड़े धीरज से और बड़ी व्यग्रता से इसको सुना है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता, आपको धन्यवाद क्योंकि पुनः एक बार आपने ये मौका दिया कि मैं आपके लोगों के साथ मिलकर दुआ कर सकूं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, आपका वचन भंडार है प्रभु, अथाह भंडार है, एक ऐसी धन दौलत है आत्मिक रीति सी जो हमको धनवान बनाती है आत्मिक दुनिया में। प्रभु, आपके लोगों की आंखों को खोलिए ताकि आपके वचन को, जो पवित्र शास्त्र का वचन है, लोग समझ सके, जान सके और अपने प्रभु से आत्मा में मुलाकात कर सके। इन वचनों के द्वारा आदम आत्मा में मुलाकात करता था और आप उससे बात करते थे और ये वचन उसके ऊपर प्रकट थे, लेकिन उन्होंने उस संगति को खो दिया। लेकिन वो संगति हमें यीशु मसीह में हमारे हृदयों को शुद्धिकरण करने के कारण, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहने के कारण वो संगति हमको वापस मिली। प्रभु, इसलिए अनुग्रह दे कि हम आपके साथ संगत में 24 घंटे बने रहें, हर बार आपको धन्यवाद दे सकें, हर स्थिति में आपको महिमा देने पाए। प्रभु, हर एक सुनने वालों पर आपकी आशीष, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर प्रभु, और उनकी सेवकाइयों पर, उनके नौकरियों पर, जो बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस पर, जो पढ़ाई करते हैं उनके पढ़ाई पर, यीशु के नाम से आशीष कहते हैं। सारा आदर, इज्जत, महिमा है धन्य प्रभु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9893373881, 9893373881। इस व्हाट्सएप पर आप अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। शालोम, प्रभु आपको आशीष दे।